इससे मेरा क्या लेना देना है कि तुम हरा तांबा नहीं ले सकते? इसका मतलब है कि तुम इतने मजबूत नहीं हो और किसी और ने तुमसे पहले इसे ले लिया। ये फैन ने उसे घूरते हुए कहा, पुजारी, तुम मुझे धन्यवाद नहीं देते लेकिन अंत में मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो। बेटा, तुम बहुत जिद्दी हो। मैं सबसे पहले दानव देवता यिन मकबरे की ओर भागा था और मैंने वहां कोई छाया भी नहीं देखी। मुझसे पहले कोई और वहां कैसे पहुंच सकता है? तुम अभी भी मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें सच में थप्पड़ मारकर मार डालना चाहता हूँ। इस बिंदु पर उसने एक आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति प्रकट की और कहा, वास्तव में इतने कम समय में दिव्यपुर क्षेत्र तक पहुंचना, ये वास्तव में अकल्पनीय है। यह उस समय से बहुत अलग नहीं है। मोटे दाववादी ने उसके चारों ओर 2 बार चक्कर लगाया और कहा, क्या यह हरे तांबे के टुकड़े की वजह से हो सकता है? क्या तुम नहीं समझ सकते कि मेरे पास हरा तांबा है या नहीं? ये फैन ने शांति से कहा, तुम बहुत कमीने हो। तुमने मेरे द्वारा दिया गया जेड पेंडेंट गहरे पहाड़ों में फेंक दिया और मुझे हर जगह तुम्हें ढूंढने पर मजबूर कर दिया। मैं तुम्हें आज ही पाया हूँ। बेईमान दाववादी ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, हरा तांबा कहाँ है? ये फैन को तुरंत टूटे हुए जेड पेंडेंट का ख्याल आया। न केवल इसका एक कोना गायब था, बल्कि यह टूटे हुए पत्थर की तरह टूटा हुआ भी था। ऐसा लग रहा था कि उसे फेंकना सही था। ये लड़का उसका पीछा करने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहता था। पुजारी, चूंकि हम फिर से मिल सकते हैं, ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि हम किस्मत वाले हैं। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं आपको सच बताऊंगा। ये फैन ने गंभीर भाव से कहा, उस दिन मैंने हरा तांबा फेंका था, लेकिन मैंने इसे गहरे तालाब में नहीं फेंका था। बेशक मुझे पता है कि यह गहरे तालाब में नहीं है। मैं बाद में इसे ढूंढना चाहता था, लेकिन मुझे एक पागल बूढ़ा आदमी मिला जिसने इसे उठा लिया। वह रो रहा था और हंस रहा था जैसे कि वह पागल हो। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं पकड़ सका। ये फैन ने सीधे पागल बूढ़े आदमी की छवि का वर्णन किया। मोटे ताओवादी ने तुरंत ठंडी हवा की सांस ली और खुद से बुदबुदाया, 1 साल पहले किसी ने यान की भूमि में इस तरह के एक बूढ़े आदमी को देखा था। अफवाहों का कहना है कि वह हो सकता है। यहाँ वह रुक गया और ये फैन को घूरने लगा, तुम बदमाश, तुम बिल्कुल भी दयालु नहीं हो। उस दिन तुम्हारे ऊपर भरोसा करना मेरे लिए बेकार है। पुजारी, आपको विवेक से बात करनी चाहिए। उस दिन आपने मुझसे 3 आध्यात्मिक हथियार छीन लिए। कौन निर्दयी है? बेईमान दाऊवादी ने उसे घूर कर देखा। उसकी आंखें अचानक अथाह खाई की तरह खाली हो गईं, अंधेरी और बिना रोशनी के। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या ये वाकई एक पागल बूढ़े आदमी ने लिया है? वह कैसा दिखता है? ये फैन को नींद आ रही थी। बूढ़ा आदमी उसके दिमाग में घुसना चाहता था, लेकिन वह डर नहीं रहा था। उसकी चेतना एक सुनहरी झील में बदल गई थी और किसी और की तुलना में कमजोर नहीं थी। उसने जवाबी कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय पागल बूढ़े आदमी की छवि उसके दिमाग में दिखाई दी और जवाब दिया, हाँ, इसे एक पागल बूढ़े आदमी ने उठाया था। मैं उसे पकड़ नहीं सका। जब बेईमान दाऊवादी ने पागल बूढ़े आदमी की छवि देखी, तो उसका शरीर हिंसक रूप से कांप उठा और उसकी आंखें ठीक हो गईं। उसके चेहरे पर भाव थे, ये व्यक्ति राक्षस, राक्षस, तुम 7 7 7 7 7 7। डुआंडे ने धीमी आवाज में कहा, एक व्यक्ति जिसे इस दुनिया में नहीं आना चाहिए था, वह यान की भूमि में प्रकट हुआ। कमोबेश, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सच है। इतने साल बीत गए, कौन उसे पहचान पाएगा? डुआंडे ने अपना सिर हिलाया, इसमें कोई गलती नहीं है। वह व्यक्ति उस समय एक अद्वितीय गुरु था। उसके कई चित्र इस दुनिया में बचे हैं और मैं उसे देखने के लिए भाग्यशाली था। हिस भौहों के बीच लाल तिल वाली खूबसूरत महिला ने गहरी सांस ली और कहा, वह अतीत में एक अद्वितीय विशेषज्ञ था। अब 6000 साल बीत चुके हैं, वह अभी भी जीवित है। क्या आपको लगता है कि वह अमर होने वाला है? ताओवादी ने अपना सिर हिलाया, शायद नहीं। किसी ने उसे विक्षिप्त अवस्था में देखा होगा। उसके दिमाग में जरूर कुछ गड़बड़ हो गई होगी। वह इस तरह अमर कैसे हो सकता है? क्या इस दुनिया में वास्तव में अमर लोग मौजूद हैं? ये फैन ने पूछा। कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन एक अद्वितीय गुरु का कुछ हजार वर्षों तक जीवित रहना कोई समस्या नहीं है। राक्षस लड़की ने उस पर आकर्षक ढंग से मुस्कुराया, फिर उसके गाल को चुटकी ली और कहा, कड़ी मेहनत करो, शायद तुम भविष्य में ऐसा करने में सक्षम हो जाओगे। तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। उस मोहक दुष्ट महिला ने उस पर एक सांस फूंकी। वह बहुत आकर्षक लग रही थी। वह खिलखिलाकर बोली, चिंता मत करो, तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा। दाऊवादी की आंखें फिर से खाली हो गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ये फैन की आंखों में देखा और पूछा, उसे पन्ना तांबा कैसे मिला? ये फैन ने सहयोग किया और अपनी शक्तिशाली मानसिकता का उपयोग करके उस पागल बूढ़े द्वारा एमरल्ड कॉपर को उठाने, हंसने, रोने और दूर तैरने के दृश्य का निर्माण किया। दाऊवादी इस दृश्य को देखकर उदास हो गया, मानो उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। उसने आसमान की ओर देखा और आह भरते हुए कहा, सेंट्रल प्लेन्स का प्रसिद्ध खजाना, उस दिन मैंने इसे अपने हाथ में थामा था, लेकिन मैंने इसे पुराने जूते की तरह फेंक दिया। मैं इसे पहचान नहीं पाया और यह अवसर चूक गया। मुझे इससे नफरत है। जब ये फान ने ये सुना, तो उसने बहुत निर्दयता से कहा, अगली बार सावधान रहना। डुआंडे के चेहरे पर अफसोस और अनिच्छा साफ झलक रही थी। उसने कहा, उस व्यक्ति के हाथों में पड़कर मेरे पास मांगने का कोई मौका नहीं है। यह पागल बूढ़ा आदमी अभी भी जिंदा है, ये बहुत आश्चर्य की बात है। मुझे आश्चर्य है कि क्या राक्षस राजा का सार रक्त तैयार है। उसने मोहक लोमड़ी की ओर देखा। चिंता मत करो, मैंने तुम्हें राक्षस राजा के सार रक्त की एक बूंद देने का वादा किया था। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगी। महिला ने मोहक मुस्कान दी और धीरे से अपने हाथों से ताली बजाई। आड़ो के जंगल की गहराई में एक खूबसूरत महिला, जो रंग बिरंगी पोशाक पहने हुए थी और उसकी नंगी बाहें थी, एक रेशमी रुमाल से ढकी एक सेट प्लेट के साथ धीरे धीरे बाहर निकली। भौहों के बीच लाल तिल वाली महिला ने इसे शालीनता से स्वीकार किया। उसने अपनी कलाई उठाई और कड़ाई वाला रुमाल खोला। तुरंत एक चमकदार और पारदर्शी चमक प्रकट हुई। मुट्ठी के आकार का एक क्रिस्टल उभरा और जेट प्लेट पर शानदार ढंग से चमक उठा। क्रिस्टल के केंद्र में चमकीले लाल रक्त की एक बूंद थी जो सुनहरी चमक के साथ टिमटिमा रही थी।
यह अंदर से बंद थी और इसमें अतुलनीय रूप से प्रचुर जीवन शक्ति प्रवाहित हो रही थी। इसके भीतर जीवन की एक हल्की राजसी आभा थी। राक्षस सम्राट का सार रक्त। बेईमान ताओवादी ताजा हो गया। ये सही है। ये दानव सम्राट का पवित्र रक्त है जिसकी आपको आवश्यकता है। हालांकि आपको वह निषिद्ध हथियार नहीं मिला जिसका हमने उल्लेख किया था, लेकिन जिस युवक को आपने लालच दिया था उसे खजाना माना जा सकता है। यह उसके बदले में देने के लिए पर्याप्त नहीं है। मुट्ठी के आकार के क्रिस्टल में खून की बूंद में अनंत शक्ति समाहित थी। जब हृदयहीन ताओवादी पुजारी डुआनडे ने इसे अपने हाथ में लिया तो इसने एक चमकदार रक्त लाल रोशनी उत्सर्जित की, जिससे उसकी हथेली चमकदार लाल और सुनहरे धागों से झिलमिलाती हुई दिखाई दी। ये फैन का दिल उथल पुथल में था और शांत नहीं हो पा रहा था। दानव सम्राट के सार रक्त की यह बूंद संभवतः दानव सम्राट के हृदय से आई थी। उसने तुरंत पेंगबो के बारे में सोचा। दानव राजा की कब्र से बाहर निकले दिल की सामान्य धड़कन निर्वाण क्षेत्र या उससे परे के विशेषज्ञों के लिए असहनीय थी। उस दिन आत्मा खंडहर ग्रोटो के प्रमुख, सर्वोच्च बुजुर्ग और अन्य लोग उसके करीब भी नहीं जा सके। वे केवल उसे उड़ते हुए और अंततः दानव कबीले के हाथों में गिरते हुए देख सकते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि इन महिलाओं के पास दानव सम्राट का हृदय था? क्या ये कब्र के सामने खड़ी आदर्श महिला से संबंधित था? उस स्थिति में क्या पेंगबो पास में नहीं होगा? ये फैन उत्साहित था। बेटा, अब तुम अकेले हो। निर्दयी ताओवादी पादरी डुआनडे ने उसके कंधे पर थपथपाया और गंभीरता से कहा। अरे मोटे, तुमने सचमुच मुझे बेच दिया। डुआनडे ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अभी मुझे मत डांटो। हो सकता है कि भविष्य में तुम मुझे धन्यवाद भी दो। आपका क्या मतलब है? डुआनडे ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, यह एक ऐसा आशीर्वाद है जिसे अन्य लोग नहीं मान सकते। बच्चे, तुम्हें संतुष्ट रहना चाहिए। अगर मैं कुछ साल छोटा होता तो तुम्हें यह मौका नहीं मिलता। भौहों के बीच लाल तिल वाली महिला ने मीठी मुस्कान दी। उसने डुआनडे की ओर देखा और कहा, अगर तुम रुकने को तैयार हो तो मैं तुम्हारा अच्छा मनोरंजन करूंगी। भूल जाओ, मेरे बूढ़े हाथ और पैर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम फिर मिलेंगे। डुआनडे बिना पीछे देखे चला गया। ये फान पीछे से चिल्लाया, मुझे पता है कि बूढ़ा पागल कहाँ है। हालांकि डुआनडे ने उसे अनदेखा कर दिया और उसे यही छोड़कर जल्दी से गायब हो गया। दुष्ट ताओवादी, बस तुम प्रतीक्षा करो। मेरा नाम किन याओ है। छोटे भाई, डरो मत। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। भौहों के बीच लाल तिल वाली महिला ने उसके गाल को धीरे से चुटकी काटी और मुस्कुराई। चिंता मत करो, किन याओ। क्या वह एक उत्परिवर्तित पक्षी से परिवर्तित राक्षस हो सकती है? ये फान ने अपने दिल में बुदबुदाया। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कब्र से निकला दिल आपके हाथ में है? किन याओ की त्वचा गर्म जैद की तरह थी। उसका घूंघट फड़फड़ा रहा था और उसका सुंदर अमर शरीर थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। वह मीठी मुस्कान के साथ बोली, तुम बहुत कुछ जानते हो। ये सही है। दानव सम्राट का दिल वास्तव में हमारे हाथों में है। ये फैन चौंक गया और बोला, तो आप कह रहे हैं कि एक बेहद खूबसूरत और लगभग संपूर्ण महिला इस जगह की रखवाली कर रही है? किन याओ ने एक अजीब अभिव्यक्ति प्रकट की और कहा, तुम्हें ये भी पता है? वह दानव सम्राट की वंशज है और उसका उच्च दर्जा है। तुम्हें कैसे पता? ये फैन बहुत उत्साहित हुआ और बोला, क्या यहाँ मेरी ही उम्र का कोई युवा है? किन याओ को थोड़ी हैरानी हुई। उसके काले काले बाल हवा में लहरा रहे थे, जिससे उसकी जैद जैसी त्वचा और भी गोरी और सुंदर लग रही थी। फूलों की पंखुड़ियां उसके चारों ओर घूम रही थी, चमकती और पारदर्शी, और एक मीठी खुशबू उसके नथुने में घुस रही थी। हालांकि वह एक फूल से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, तुम वाकई बहुत कुछ जानती हो। उसने विस्तार से नहीं बताया। मैं उस युवा को देखना चाहता हूँ जो मेरी ही उम्र का हो। क्षमा करें, वह एकांत में है। मुझे डर है कि वह आपसे नहीं मिल पाएगा। यद्यपि किन याओ आकर्षक थी और उसके चेहरे पर मुस्कान थी, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। मैं दानव सम्राट के वंशज को देखना चाहता हूँ। चूंकि वह पेंगबो से नहीं मिल सकता था, इसलिए ये फैन को अगला सबसे अच्छा विकल्प चुनना पड़ा, उस आदर्श महिला को देखना। किन याओ की आवाज चुंबकीय और बहुत मधुर थी। उसने कहा, बेशक तुम उसे देख सकते हो। मैं तुम्हें उसके पास भेजने वाली थी। तुम मुझे उसके पास भेजने वाले थे। क्यों? ये फान को लगा कि कुछ गड़बड़ है। यह आपके लिए अच्छी बात है। यदि आप चुने गए तो आप ऊंचे पद पर होंगे। आप सचमुच धन्य हैं। आसपास की सभी महिलाएं हंस पड़ी। वे सभी आकर्षक थीं और उनमें एक स्वाभाविक आकर्षण था। उनके चेहरे फूलों जैसे थे, उनकी त्वचा मलाईदार थी और उनकी गर्दन पतली थी। उनकी भुजाएं जैद जैसी थी, चमकती हुई और चमक से भरी हुई। उनके पैर पतले और सीधे थे और पारदर्शी जाली उन्हें बिल्कुल भी नहीं ढक पा रही थी। उनकी कमर पतली थी और वे हंसी से कांप रही थी। ये फैन को पीच ब्लॉसम फॉरेस्ट की गहराई में ले जाया गया। यह मिस्टिक युआन संप्रदाय का पिछला पहाड़ था। यह विशेष रूप से शांत और शांतिपूर्ण था। पवित्र आभा की लहरें हवा में व्याप्त थीं। कुछ खूबसूरत महिलाएं आगे चल रही थीं। एक घाटी से गुजरने के बाद वे एक सैद हरे रंग की पर्वत श्रृंखला के सामने पहुंचे। पवित्र प्रकाश के कण ऊपर नीचे लहरा रहे थे। सभी पौधे जैद नक्काशी की तरह थे, एक अजीब चमक के साथ टिमटिमा रहे थे। ये जगह बाकी जगहों से अलग थी। उनके ठीक सामने रंग बिरंगी रोशनी से भरा एक पहाड़ था। वह जगह धुंध और बहुरंगी रोशनी से भरी हुई थी। ऊपर एक मंडप लटका हुआ था और मंडप में एक निर्दोष महिला खड़ी थी। उसकी आंखें पानी की तरह थीं और जब वह नीचे देखती थी तो धुंध धुंधली हो जाती थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह थी और हड्डियां बिना किसी दोष के जैद की तरह थीं। उसका शरीर स्वर्ग की सबसे उत्तम कृति की तरह सीधा और सुंदर था। उसके कपड़े बर्फ से भी सफेद थे और उसके काले बाल हवा में नाच रहे थे। वह चांद की देवी की तरह थी जो नश्वर दुनिया में उतरी थी।